हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 का जो बच्चे भी एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में जो है इसका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स। भाई उन बच्चों को जो है किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो नए नए हैं एसएससी के फील्ड में, ठीक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है या जिन्होंने पहले कभी कोई अटैम्प्ट नहीं दिए आज तक। तो देखो, पहले तो आप लोगों को ऐसे आंकड़े दिखाया था जिससे कि आपको लगेगा नहीं यार बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना। तो फिर आपको मैं दूसरा पहलू दिखाऊंगा, उससे आपको लगेगा नहीं भाई सिलेक्शन जो आसानी से हो सकता है। ठीक है, पहले अपना इंट्रो कर दूं मैं। अगर कोई बच्चा अभी मुझे नहीं जानता है, कोई नया सब्सक्राइबर है, तो मैं जो है फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एज ए सीनियर टैक्स असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, और मेरा जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी जो है सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये बात जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे इस तरीके से जज कर लेते हैं कि भाई हम सिर्फ उसी की बात सुनेंगे जो खुद सेलेक्टेड है। तो ठीक है, तो बस यही पर्पज़ था ये बात बताने का। अब देखो, अगर हम ये मान लें कि सीजीएल 2022 के अंदर मोटी मोटी एक बार रफ फिगर लेने के लिए मैंने मान लिया कि भाई 10,000 वैकेंसी आती है, ठीक है, 10,000 वैकेंसी, ठीक है, भगवान करे ज़्यादा आए और शायद आएंगी भी, बट कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक बार हम मान लेते हैं कि भाई 10,000 जैसे अब तक आई जा रही है, भाई वैसे ही मान ली भाई 10,000 वैकेंसी जा रही है सीजीएल 2022 में। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अभी जो बच्चे सीजीएल 2021 का मेंस लिखेंगे जो भी अगले महीने है, ठीक है, इसमें बहुत से बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो अच्छे अच्छे टॉपर्स होंगे वो सारे भी आएंगे यहाँ पे। और आप मान के चलो ये सारे के सारे बच्चे सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स भी देंगे, लगभग सारे बच्चे देंगे सीजीएल 2022 का प्रीलिम्स। फिर जो बच्चे सीजीएल 2020 में अभी जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और वहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सारे बच्चे सीजीएल 2022 का देंगे, लगभग सारे के सारे। ऐसे ही सीजीएल 2019 वाले भी बहुत सारे, और कुछ एक सीजीएल 2018 वाले भी, ठीक है, जिसका सीजीएल 2018 या 19 पहला अटैम्प्ट था, वो लोग सीजीएल 2022 भी देंगे। तो मान के चलो सीजीएल 2019, 20, 21 में इन 3 सालों के अंदर अगर ओवरऑल मतलब कुछ कॉमन भी होते हैं सिलेक्शन हमेशा, अगर ओवरऑल सीजीएल के अंदर अगर 15,000 भी एटलीस्ट सिलेक्शन हुए हैं, तो ये 15,000 के 15,000 या फिर इनमें से 1-2 हज़ार कम, ये सारे बच्चे सीजीएल 2022 आप लोगों के हाथ प्रीलिम्स का पेपर देंगे। ठीक है, अब देखो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो ऑलरेडी सीजीएल में सिलेक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे वो बच्चे भी जो 1-1, 2-2, आधे नंबर से फेल हो गए थे, वो सारे बच्चे भी जो है अब इस बार अपना पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि जो बच्चा 1 नंबर से फेल हो जाता है वो अगले साल जो है मतलब भयंकर बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। वो सारे बच्चे यहाँ पे जो है इसका एग्ज़ाम देंगे। फिर जो बच्चे सीएचएसएल में सेलेक्टेड हैं, जो बच्चे एमटीएस में सेलेक्टेड हैं, वो सारे बच्चे जो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम देंगे। तो मान के चलो इस बार सीजीएल 2022 के अंदर कम से कम ओवरऑल जो बच्चे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ऐसे कम से कम 30,000 बच्चे तो होंगे जो कि इसका एग्ज़ाम दोबारा देंगे। अब वो बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। ठीक है, हर बच्चा मतलब अपने आप को इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम देता है। कोई टीए बन गया वो सोचता है मैं दोबारा इंस्पेक्टर बन जाऊँ, कोई इंस्पेक्टर बन गया वो सोचता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बन जाऊँ, या फिर होम स्टेट के आसपास इंस्पेक्टर बन जाऊँ। कोई साउथ में टीए लग गया वो सोचता है नॉर्थ में टीए लग जाऊँ, उसके लिए दोबारा से फिर वो एग्जाम देता है। तो इस तरीके से जो है रिपीट मतलब होता है हर साल, मतलब बहुत बड़ा लॉट ऐसा होता है जो कि हर साल रिपीट होता है। तो मतलब 30,000 ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में 1 या 2 बार, और लगभग इतने ही वो बच्चे जो कि 1-1, 2-2 नंबर से फेल हो गए थे, वो सारे बच्चे, यानी लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो कि मतलब आप लोगों को एक अच्छा खासा कंपटीशन फाइट करने वाले हैं। ठीक है, आप ये देखो आप लोगों को अपना स्टैंडर्ड किस लेवल पे लेके जाना होगा जिससे कि आप उन बच्चों को फाइट कर सको, उन बच्चों के साथ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, और 10,000 वैकेंसीज़ की अगर हम बात कर लें कि लगभग 10,000 वैकेंसी अगर मान लें, तो ये मान के चलो एटलीस्ट 5 से 6 हज़ार वैकेंसीज़ वो बच्चे फिर से ले जाएंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब बच गई आप लोगों के पास लगभग 4,000 वैकेंसीज़ उन बच्चों के लिए जिनका जो है फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आंकड़ों को देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि यार बहुत मुश्किल है सिलेक्शन लेना, तो ठीक है, बट नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान है। ठीक है, एक दूसरे आंकड़े दिखाता हूँ आपको। आप मान के चलो कि लगभग 20-22 लाख बच्चे जो है इसका फॉर्म भरेंगे, 10-12 लाख बच्चे जो है इसका पेपर भी देंगे प्रीलिम्स। इन 10-12 लाख बच्चों में से फाइनली जाके कुछ 10-1 हज़ार बच्चे जो सेलेक्ट होंगे, तो आपका नंबर कहाँ पड़ेगा इन 10-12 लाख में। ठीक है, जहाँ से भी जो है आंकड़ों को देख के काफ़ी डर लग रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप लोगों को इसका दूसरा पहला दिखाता हूँ, और उससे आपको लगेगा कि यार सिलेक्शन लेना तो बड़ा आसान है, जो कि सच में है। ठीक है, इसका सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। अभी सीजीएल 2020 का जो है मतलब टियर 3 का रिजल्ट आया है, और वहाँ से आप लोगों को देख के आइडिया लग रहा है कि यूआर की जो कट ऑफ है जो जाने वाली है वो 525 के आसपास जाने वाली है आपके फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है, तो अब मैं जो है आप लोगों को आंकड़े दे रहा हूँ, मतलब आप इतना टारगेट बना लो, अगर आप यूआर से हो तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई कैटेगरी है तो मतलब, और अगर आप कुछ एक गलतियाँ कर दो, कुछ एक सवाल गलत कराओ, तब भी जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यूआर की मैं अगर बात कर लूँ तो मान के चलो अगर आपका प्रीलिम्स में अगर आप रॉ स्कोर आपकी जो शिफ्ट है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप अपना रॉ स्कोर जो है 135 से 140 तक लेके आ गए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इजीली अचीवेबल है। 135-40 बच्चे जो है आराम से लेके आ जाते हैं, मतलब ठीक ठाक तैयारी करके। अगर मान लो आपका 140 जो है रॉ स्कोर आ गया, ठीक है,
रो स्कोर आपका 140 आ गया तो नॉर्मलाइजेशन से अगर आपकी ठीक ठाक ही शिफ्ट थी तो 150-55 तक आराम से चला जाएगा। 135 भी आ गया तो भी 150 तक जो चीज़ें चली जाती हैं अक्सर। अगर आप प्रीलिम्स में 150 नंबर लेकर आ जाते हो, उसके बाद मेंस में भाई वैसे तो आप टारगेट मान के चलो कि अगर ठीक ठाक पेपर आता है, जैसा कि पिछले साल का मेंस का पेपर आया था, तो भाई आप लोग जो है 170 का तो एटलीस्ट टारगेट मान के चलो मैथ्स में, और 170 का ही इंग्लिश में। ठीक है, टारगेट आपका। लेकिन हो सकता है वहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर पाओ, नहीं कर पाओ चीज़ों को। अगर आपके मैथ्स में मेंस में आप 160 भी ले आए, 160 मतलब आपको 80 सवाल करने हैं 100% एक्यूरेसी से, और मान के चलो 80 से 85 सवाल जो है एसएससी बहुत आसान पूछती है हर साल। ठीक है, बस 10-15 सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, फिर किसी तरीके से फंसा देते हैं चीज़ें। तो अगर आप मैथ में 160 नंबर लेके आ गए, इंग्लिश में भी आप 160 नंबर लेके आ गए, तो कितना हो गया 160 और 160 320 हो गया आपका मेंस में, और प्रीलिम्स में आपका नॉर्मलाइज होके 150 बन चुके थे। ठीक है, तो ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतना तो आसानी से लाया जा सकता है, आप इससे आगे भी बढ़ सकते हो। तो 150 और 320 कितना हो गया आपका 470। अब बचा टीयर 3। टीयर 3 में आप एवरेज लिख के आ जाओगे, मतलब एवरेज कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं की, कोई बहुत ब्लंडर नहीं करके आओगे, तो 50 से 60 के बीच जो आपका स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर वहाँ पे आप ठीक ठाक लिखे और आपका 60 नंबर का स्कोर आ जाए, तो 470 हो चुके थे और 60 और आ गए कितने भी 530, और सिलेक्शन कितने पे हो रहा है 525 पे। ठीक है, 525 पे तो मतलब कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपके मनपसंद पोस्ट मिलना है या मनपसंद लोकेशन पे पोस्ट मिलना, वो चीज़ें जो है शायद न हो पाए। तो ये मैंने बात बताई है यूआर कैटेगरी की। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से या फिर एससी एसटी में किसी से आते हो तो आपके लिए चीज़ें जो हैं और भी आसान हो जाएंगी। तो देखो मतलब अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने सिलेक्टेड बच्चे जो हैं वो दोबारा एग्जाम देंगे, न इस बात से फ़र्क पड़ता कि भाई कितने लाख बच्चे इसका पेपर देंगे। आपको बस एक टारगेट मिल गया कि आपको इतने नंबर लेके आने, लगभग इतने नंबर पे जो है सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन पेपर का लेवल अगर वैसा ही रहा तो ठीक है। सीजीएल 2021 के आप पेपर देखो, सीजीएल 2020 के आप पेपर देखो, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इन्हीं लेवल का अगर पेपर आता है तो आपको स्कोर करना है। लेकिन अगर पेपर आसान आ जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भी स्कोर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था बेयर मिनिमम, इतना तो है ही है यार। अगर आप प्रीलिम्स में 10, मेंस में 10-10 दोनों सब्जेक्ट्स में, और डिस्क्रिप्टिव में भी 5 नंबर, यानी टोटल 35 नंबर और एक्स्ट्रा ले आओ, तो 530 और 35 कितने हो गए 565। अब 565 पे आप लोगों को मतलब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत बढ़िया लोकेशन पे, और या फिर मतलब आपकी और कोई अगर मनपसंद पोस्ट है इंस्पेक्टर लेवल के अंदर, तो आप लोगों को मिल सकती हो यूआर कैटेगरी से अगर आप आ रहे हो, अगर वैसे ही जो है पेपर आते हैं तो। ठीक है, तो देखो कोई मुश्किल नहीं है यार। मतलब एक तो ये है कि यहाँ पे सारा का सारा खेल जो होता है ना रिपीटिशन का है, एसएससी रिपीट मारती है हर साल पेपर को। ठीक है, पेपर का पैटर्न जो है रिपीटेड, आपको पहले से पता होता है क्या आने वाला है। यूपीएससी तो है नहीं कि आपको मतलब ट्रेंड ही नहीं पकड़ पाया हो आप कि भाई क्या आ जाएगा पता नहीं, आपको पहले से पता है भाई ये टॉपिक है और इन टॉपिक में से ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। पिछले 10 साल से आप देख लो कि भाई एसएससी वही चीज़ें पूछ रही हैं, 10 क्या 20 से देख लो, बट आप पिछले 3-4 साल का फॉलो करो, आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई लेटेस्ट ट्रेंड जो है क्या चल रहा है। और स्पीड आप अपनी बहुत ज़्यादा भयंकर कर लो, सारा का सारा खेल जो यहाँ पे स्पीड का है। ठीक है, और स्पीड कैसे भयंकर होगी, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, और अगर अभी तक किसी ने मॉक्स नहीं लिए हैं तो आई रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले लो। इनकी फिलहाल एक सेल चल रही है जो कि 17th को एंड हो रही है, 17th के बाद ये सेल बंद हो जाएगी शायद हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसमें भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो पास 1 ईयर का पास 499 का है वो आपको 375 में पड़ेगा। BHAI लिख देना कोड पे, तो वहाँ पे जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके जो मॉक टेस्ट है ना मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एसएससी के सारे पुराने पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। मीन जो एक्चुअल में जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के, वो सारे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो अगर आपने कभी एसएससी का आज तक कोई एग्जाम नहीं दिया तो आप इनका मॉक टेस्ट दोगे तो आपको यहाँ आइडिया लग जाएगा कि डिट्टो जो है यही लेवल एसएससी अपने एग्जाम में पूछती है। तो अब यहाँ पे देख लो आपका क्या स्कोर आ रहा है, इतने लाखों बच्चे इनरोल्ड हैं, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, भाई कोड लगा के आप जो है 25% डिस्काउंट ले लेना। ठीक है, तो देखो फिर से कह रहा हूँ यार मैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एसएससी के एग्जाम की बात करें तो। मतलब थोड़े से त्याग तो देखो आपको करना पड़ेगा अगले 5-6 महीने तक, जब तक इसका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। उसके बाद आपको मेंस के लिए दोबारा से 2-3 महीने मिल जाएंगे तैयारी के लिए। अगले 5-6 महीने तक त्याग दो यार चीज़ें, मतलब सच में आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा अगर आपने चीज़ें त्याग दी और आपको सिलेक्शन हो गया ना। यू विल बी द मतलब हैप्पीएस्ट पर्सन टू थिंक दैट अच्छा हुआ मैंने वो चीज़ें जो है त्याग दी थी। ठीक है, मतलब सबसे पहला काम तो ये करो, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप लोग में से शायद वो काम कोई नहीं करेगा। पहला काम आप ये करो कि अपने फ़ोन से पहले तो इंस्टाग्राम को हटा दो। ठीक है, और कोई आपके पास ऐसी कोई सोशल मीडिया ऐप है जिस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो सारी ऐप्स निकाल दो। अगर मैं आज के टाइम में एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करता, अगर फर्स्ट टाइम कर रहा होता, ठीक है, जीरो से स्टार्ट करके, जीरो से स्टार्ट का मतलब कि एसएससी के फील्ड में जीरो से स्टार्ट। वैसे चीज़ें तो अपन ने पहली से लेकर 12वीं तक दुनिया भर की सीखी हैं, वो सारी की सारी वहीं पे आती हैं एसएससी के अंदर। लेकिन अगर एसएससी के फील्ड में अगर मैं मतलब पहला कदम आज के टाइम में रख रहा होता और मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम होता तो मैं सबसे पहली चीज़ यही करता, इंस्टाग्राम को निकालता। ठीक है, आई वॉज लक्की कि मेरे टाइम पे जो ये सब चीज़ें नहीं थी। मैं खुद इंस्टाग्राम पे लास्ट 1 साल से आया हूँ। प्रिपरेशन के टाइम पे ये चीज़ें जो अगर हों तो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम में, जब कंपटीशन इतना है,
देश के हालात वैसे ही ठीक नहीं है, देश के अंदर पूरे दुनिया के हालात ठीक नहीं है। मतलब नौकरियां जा रही हैं, सरकारी नौकरी एक आपको मतलब थोड़ी सी सिक्योरिटी देती है, मतलब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी लगेगा आपको, आपका सिलेक्शन होगा किसी डिपार्टमेंट में, आपको आई कार्ड मिलेगा उस डिपार्टमेंट का, मतलब आपको प्राउड फील होगा। आई कार्ड को लेके जब वॉलेट में घूमोगे ना, आपको लगेगा आपकी कोई एक अलग से आइडेंटिटी है। ठीक है, लोगों के वॉलेट में मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये चीज़ें होती हैं। आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पीछे होंगे, आगे आप अपना आई कार्ड लगाना। ठीक है, मतलब कभी किसी को अपनी आइडेंटिटी देनी हो, आप अपना आई कार्ड दिखाओगे तो मतलब एक वैल्यू बढ़ती है। इंसान मतलब एक सेकंड में आपके प्रति जो है उसका परसेप्शन बदल जाएगा कि देखेगा हाँ भाई बंदा सिलेक्टेड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री में है कहीं पे, तो मतलब उस बंदे को एक सेकंड में बंदा सोच लेगा कि ये बंदा सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बदमाश आदमी है, मतलब मेहनती है, बढ़िया घर से आया होगा, मेहनत करके सिलेक्शन लिया हुआ इस बंदे ने, कंपटीशन फाइट करके। मतलब छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, जो मतलब मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होते लेकिन वैसे होते हैं। जैसे पता है आपको, समाज के अंदर आपकी वैसे वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी मतलब एक अलग नज़रिए से आपको देखेंगे। पड़ोसी आके मतलब बोलेंगे यार हमारे बच्चे को थोड़ा गाइड करो किस तरीके से जो है चीज़ें करनी है, मीन्स आपकी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। आप जो बोलोगे लोग आपको सुनेंगे। ठीक है, आज आप एक मतलब बेरोज़गार हो या फिर एक स्टूडेंट हो, तो मतलब क्या है ना, आप बोलते हो तो मतलब इतना वजन नहीं होगा उस बात में। ठीक है, लेकिन आपका एक बार सिलेक्शन हो गया ना, फिर जब आप ज्ञान दोगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये ज्ञानी आदमी है। जैसे आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है। अगर मैं सिलेक्टेड ना हो, अगर मैं किसी को कहूँ भाई पढ़ ले, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो लोग सीरियसली नहीं लेंगे। जबकि बात सच है, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, लेकिन लोग इस तरीके से देखें कि यार तू क्या बता रहा है, हमें नहीं पता क्या। लेकिन मैंने पढ़ाई की थी, मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मुझे पता है अब मैं ये बात बोलूँगा तो लोग मतलब समझेंगे इस चीज़ को, कोई काटेगा भी नहीं इस बात को, है ना। तो ठीक है यार, मतलब ओवरऑल यू विल फील गुड। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ जाओगे, मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए लगभग एक मतलब फिक्स सैलरी हो जाएगी आपकी, जो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। और मतलब फिर आप मतलब बहुत सी चीज़ें कर सकते हो लाइफ में रिलैक्स होकर। ठीक है, बहुत बड़ी टेंशन होती है कि बेरोज़गारी मिट जाए। एक बार बेरोज़गारी मिट गई उसके बाद रिलैक्स हो सकते हो लाइफ में, मतलब कुछ और कर सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। कोई पैशन है तो वो फॉलो कर सकते हो, घूमना फिरना कर सकते हो। ठीक है, शादी वादी ये सब चीज़ें मतलब तभी अच्छी लगती है जब एक बार आपके मतलब कोई जॉब आ गई, आपने कोई जॉब सिक्योर कर ली। क्योंकि जॉब नहीं होगी तो मतलब वैल्यू नहीं होती यार। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट जॉब में ही आओ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल प्राइवेट में भी है। अगर आप प्राइवेट में कुछ बड़ा कर सकते हो तो भाई भयंकर चीज़ है वो, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ जाए, मतलब एक होती है ना आम आदमी की मतलब लाइफ, जैसे एक कॉमन मैन लाइफ, कि जस्ट बढ़िया है यार, फैमिली लाइफ भी मिल रही है, अच्छा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, एक ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर यही आपका सपना है तो निकाल दो यार, फोड़ दो इस एग्ज़ाम को। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, मतलब 2-4 साल अगर आपने खाम में ख़राब कर दिए ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, प्रेशर पड़ने लगेगा, आपको लगेगा यार मतलब 2 अटैम्प्ट हो गए, तीसरा अटैम्प्ट दूंगा पता नहीं, मतलब आपका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका जोश जुनून जो है मतलब कम हो चुका होगा। लेकिन जो पहला अटैम्प्ट होता है ना, उसमें इंसान बड़ा जोश में होता है, लगता है हाँ मैं तो मतलब पता नहीं क्या कर दूंगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है, और तो कोई पोस्ट देखता ही नहीं इंसान, है ना। फिर जैसे जैसे आप थोड़े मैच्योर होते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, फिर थोड़ा धरातल पे आने शुरू करते हैं। हमें लगता है कि यार ठीक है, पर कोई भी नौकरी मिल जाए, सारी नौकरियाँ ठीक है। मतलब अपन स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं, 99% बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, सबसे पहले एक ही चीज़ देखते हैं, बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है। ठीक है, बनते कितने होते हैं, बहुत ही कम। और क्या लगते हैं जो बनते हैं वो सारे के सारे क्या खुश रहते हैं? नहीं, जिसको होम स्टेट के आसपास मिल गया है तो 10% बच्चे ऐसे होते हैं, बस वो खुश हैं, बाकी दोबारा फिर एग्ज़ाम देते हैं, है ना। तो ठीक है यार, मतलब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो 5-6 महीने तक, एक बार 5-6 महीने चीज़ों को त्याग दो, जो भी है इंस्टा ये सब चीज़ें, और कोई और वैसे बहुत ज़्यादा अगर आप मूवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना है, तो उन चीज़ों को डेफिनेटली कम कर दो। ठीक है, कहीं से बढ़िया सी कोचिंग ले लो, 3 घंटे अगर आप क्लासेस ले रहे हो कहीं पे कोचिंग में, तो 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी को दो। ठीक है, जो 1:2 होना चाहिए, जितना टाइम आप क्लासेस ले रहे हो उससे डबल टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे क्लास लेके 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो, एटलीस्ट 3 घंटे तो क्लासेज हो, 4 घंटे कर रहे हो तो यहाँ पे 8 घंटे फिर पढ़ाई करो। ठीक है, तो एक बार करके देखो, मज़ा आएगा लिटरली भाई। मतलब 1 हफ्ते तक आप डेली सेल्फ स्टडी करके देखो, 6-6 घंटे डेली करके देख लो 1 हफ्ते तक। मतलब 1 हफ्ते के बाद नए आपको मतलब यूँ फील होने लगे, मतलब ऐसा लगेगा, यू विल फील लाइक ए किंग, कि यार पता नहीं मैं तो मतलब कितनी तैयारी हो गई मेरी, मतलब इसी स्पीड से अगर चलता रहा तो मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे अपना मैच होता है ना क्रिकेट का, अगर आप शुरू के 2 ओवर में अगर आप बढ़िया मतलब चौके छक्के मार लो, इंडिया मान लो खेल रही है शुरू के 2 ओवर में T20 में, इंडिया ने 2 ओवर में 35 रन बना दिए, अब क्या फीलिंग आती है भाई, मतलब यही मोमेंटम बना रहे, मतलब आप तो ठोक देंगे आराम से 200-250 रन, ऐसे लगता है ना। तो वही चीज़ है, आप 1 हफ्ते तो करके तो देखो, आपको अपने आप लगेगा मज़ा आएगा। अगर नहीं मज़ा आए तो छोड़ देना यार, ठीक है।
एक हफ्ते अगर आप डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो और आपको नई ग्रोथ हो रही है, आपको नहीं लग रहा कि यार मतलब कुछ चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वो कर लेना जो आपको ठीक लगे लाइफ में, जो आपको लगे हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो तो सीरियसली एक बार इसकी तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है यार 99% से ज़्यादा बच्चे जो है फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलो इसमें 95% बच्चे तो सीरियस होते ही नहीं, 5% बच्चे सीरियस होते हैं, उनमें से 1% का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी 4% थोड़े से रह जाते हैं एक आधा नंबर से, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।